कहानी की पृष्ठभूमि। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था। घर के मुखिया रामलाल थे, जिनकी एक बीवी और दो बेटे थे। उनके बेटे कृष्णा और मोहन थे, जिनकी शादी हो चुकी थी। मोहन की पत्नी शारदा अभी हाल ही में घर में आई थी और उसकी शादी के बाद परिवार में कई बदलाव आने लगे थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शारदा एक समझदार लड़की थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक कमजोरी थी। वह जुए की लत से जूझ रही थी। वह अक्सर रात को जुआ खेलने के लिए घर से बाहर निकलती थी और कभी-कभी तो यह रात भर चलती थी। जुए के इस व्यसन ने शारदा के जीवन को बहुत कठिन बना दिया था और परिवार के बाकी सदस्य भी इससे परेशान थे। शारदा की आदतें और संघर्ष। शारदा की आदतें धीरे धीरे परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ाने लगीं। उसके पति मोहन ने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह कभी नहीं समझी। एक दिन जब शारदा ने फिर से घर से बाहर जाकर जुआ खेला और घर लौटते वक्त घर के बाकी सदस्य परेशान थे, तो घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रामलाल ने शारदा को डांटा, लेकिन शारदा के मन में कुछ और ही था। वह जानती थी कि उसका यह आदत गलत है, लेकिन उसे यह आदत अपनी समस्याओं से बचने का रास्ता लगती थी। उसके मन में घर की समस्याओं, परिवार के खर्चे और गांव की सख्त नजरें थीं। जुआ खेलने के दौरान उसे थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शारदा की जुए की आदत ने उसे और भी अकेला और हताश बना दिया था। रामलाल का निर्णय। रामलाल ने शारदा की आदतों के बारे में गंभीरता से सोचा। वह जानते थे कि परिवार को इससे नुकसान हो रहा है और उन्हें शारदा के लिए एक समाधान चाहिए था। एक दिन उन्होंने शारदा से सीधे बात की और कहा, तुम्हें ये आदत छोड़नी होगी। तुम्हारे जुए के कारण हम सब परेशान हो रहे हैं। क्या तुम अपनी जिद को छोड़ नहीं सकती हो? यह सवाल शारदा के दिल को छू गया। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि यह आदत गलत है, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसे कैसे छोड़ूं। जब भी मुझे लगता है कि मैं परेशान हो सकती हूँ, तो जुआ खेलने से मुझे थोड़ी राहत मिलती है। रामलाल ने उसे समझाया, राहत पाने के लिए तुम्हें यह तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का समाधान सोच समझकर करना चाहिए, न कि किसी गलत आदत में उलझकर। शारदा की नई शुरुआत। शारदा के दिल में एक हलचल थी। वह चाहती थी कि वह अपने परिवार को खुश रखे और अपने जीवन में बदलाव लाए। लेकिन वह कैसे कर सकती थी? उसने रामलाल की सलाह पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अपने जीवन को नए ढंग से जीने की कोशिश की। वह जुए की लत से मुक्त होने के लिए मानसिक रूप से तैयार हुई। धीरे धीरे उसने जुआ खेलना बंद कर दिया और इसके बजाय घर के कामों में मदद करने लगी। उसका परिवार खुश था और उसने महसूस किया कि शारदा ने एक नया कदम उठाया था। समय के साथ शारदा ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उन्हें भी यह समझाने की कोशिश की कि जुए की आदतें न सिर्फ परिवार को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह मानसिक शांति भी छीन लेती हैं। नई राह। शारदा का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए समय दिया और अपने परिवार के साथ अधिक संवाद किया। उसके जुए की लत ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और अब वह खुद को एक नई दिशा में देख रही थी। कहानी का अंत इस पर होता है कि शारदा ने अपने पुराने आदतों से छुटकारा पा लिया और अब वह एक जिम्मेदार पत्नी और बहू बनकर परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगी। उसकी कठिनाइयां अभी भी थीं,
लेकिन वह अब उन्हें आत्मविश्वास और साहस के साथ सामना करती थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।